हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह यानी मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, है ना। इसमें हम सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी हो सकता है बच्चों, इसमें इस पार्ट में किया जाएगा। और ये पार्ट में आपको लगभग 25 क्वेश्चन के अराउंड आपको कराया जाएगा, है ना। और ये पूरा वीडियो लेक्चर जो होगा बच्चों आपके लिए पूरा बिल्कुल फ्री होगा, है ना। इसमें कोई आपका पेड कोर्स नहीं लगना है। पूरा आपको जितना भी मान लीजिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सब का आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो बस आप वीडियो देखिए और देखकर और इसको आप उतारिए, इसको एनालिसिस कीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपका कि अगर मैथमेटिक्स अगर आपका कमजोर होगा तो 100 नंबर आप पक्का एकदम करके जाइएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में हमारे कई स्टूडेंट कर चुके हैं, है ना। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। और एक बात और बच्चों की, ये क्वेश्चन जो है आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से लगाएं खुद से कि देखें कि हमसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको मेरा वीडियो देखना है, ठीक ना। मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन आपको करना है, ठीक ना। और इस वीडियो में किसी भी प्रकार का टाइम पास नहीं होगा। ये भी नहीं है कि मैं इसको इरेज करूंगा तो भी आपका टाइम लूंगा, नहीं। बस डायरेक्टली क्वेश्चन के बाद आंसर, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर, इस तरह कराया जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 31 दिया हुआ है कि आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4 का सखंडन आव्यूह है। सखंडन का अर्थ होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट यानी कि सखंडन को कभी कभी इंग्लिश में एडजॉइंट भी कह दिया जाता है, एडीजे वो भी कह दिया जाए, या सखंडज कह दिया जाए, या सखंडन कहा जाए। तो आपको तीनों ही कंडीशन में एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना होता है, ठीक है। और इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, तरीका। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपके पास आव्यूह ए है और वो दे चुका है आपको ए बी सी डी, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, अगर मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना होता है ना कि आपको ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है। मतलब कि इसको डी ए के जगह पे और ए डी के जगह पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में माइनस का गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाता है। सिंपली अब देखा जाए तो वहाँ पे आव्यूह हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसी को ले लेंगे हम लोग, है ना। इसको ले लिया जाएगा जो दिया हुआ है आव्यूह। आव्यूह को मैंने ए मान लिया और ए बराबर आपको मान लिया 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही वाला रूल लगाएंगे हम लोग, ये दोनों चेंज कर देना है, यानी 1 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 1 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस का गुणा करा देना है, यानी -2 और ये -3। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि किस में है हमारा, तो ऐसा ऑप्शन आपका 4 -2 -3 1 किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे 32 नंबर कह रहा है बच्चों की यदि ए बराबर आपको एकांक आव्यूह दे दिया है ना, 1 0 0 1, तो a के घात 25 का मान क्या होगा। मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास यहाँ पे 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए आव्यूह का मान क्या दिया है, 1 0 0 1 दिया है ना। और आपसे पूछ रहा है कि a के घात 25 का मान क्या होगा। देखिए ये एक एकांक आव्यूह है जिसे हम लोग i से भी निरूपित करते हैं। अब i का घात, अब a का घात अगर मैं 25 चढ़ा दूं ना बच्चों, तो ये एक एकांक आव्यूह ही रहेगा। इसका भी घात अगर आप 25 चढ़ाएंगे ना 25, तो ये आपका i ही रहने वाला है, यानी एकांक आव्यूह ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, है ना। डी आई जो है किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर। तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, तो ए के घात 25 किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। ऐसा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। आपको 33 जो है ना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे दिया इसमें, है ना। एक आध क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दे चुका है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों, मैंने 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इतना डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, तो मैंने इसको डिटरमिनेंट के बराबर मान लिया। अब ये आ गया क्वेश्चन तो इसको कर ही लिया जाए, है ना, इसको छोड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए डिटरमिनेंट का मान जो है निकाला जाता है, इसको तो आपको मालूम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो आज ये इसमें कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें कराना है, कोसेक थीटा में, है ना, ये कोसेक थीटा में हो गया। फिर बीच में आ जाता है माइनस, तो माइनस मैंने लगा दिया। फिर सेक थीटा का कोसेक कॉस थीटा में होगा, यानी ये कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। या आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन आप उतना मत लिखिए, खाली बस -1 लिख दीजिए, इसके बराबर फॉर्मूला। और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान 1 होता है। आगे माइनस है, -1 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट का मान कितना निकल के आएगा, -2 आएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि आपका गुणा करना है आपको, है ना। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 ले लिए हम लोग, और इसका गुणन करना है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ना। तो चलिए अब इसका गुणा हम लोग कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे गुणा कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कि ये पहले वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में करते हैं, है ना। और संगत करते करते बीच में प्लस भी आपको जोड़ना है, राइट। फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में किया जाता है। चलिए तो 1 0 का पहले 2 0 में कराते हैं, 1 का 2 में कराएंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 0 का दूसरे वाले पंक्ति में करेंगे हम लोग, दूसरे वाले स्तंभ में, तो 1 से -3 में करेंगे गुणा, तो -3। फिर 0 में 4 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये +0 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 0 का 2 में होगा गुणा तो 0, फिर 1 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो 0 का -3 में होगा तो -3, और 1 का 4 में होगा तो आपका 4 एकम 4। ये आपका 0 का 3 में होगा -3 में तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये 4 एकम 4 हो जाएगा। अब आप इसको आगे बस जोड़ लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बच्चों, फिर ये -3, ये 0, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, फिर ये आपका 4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग किसमें दिया हुआ है, तो 2 -3 0 4, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, है ना। 34 का ए नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारा दिया हुआ है 35 नंबर। 6 5 का हम लोगों को एक पंक्ति आव्यूह दिया है और एक स्तंभ आव्यूह, और इसका हमें गुणन कराना है, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग गुणा कराते हैं तो देखिए आपको इसमें लड़के बहुत ज्यादा पज्जल हो जाते हैं ना। तो आपको ये सोचना है ना कि ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में ही करा रहे हैं, है ना, अब दूसरा कोई स्तंभ नहीं है। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6 एकम 6, फिर 5 का -5 में होगा तो -5, और ये आव्यूह, ये 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो आप ऐसा देख सकते हैं ऑप्शन किसमें आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 36 पे। यहाँ पे 36 यानी 36 नंबर दिया हुआ है बच्चों। ये पहला आव्यूह है और ये दूसरा है। और चलिए अब इसका गुणा हम लोग कराते हैं ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। अगर आप सोचो तो ये पहला पंक्ति हो गया, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। इसमें केवल खाली एक ही पंक्ति है, तो पहले एक पंक्ति का पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग -1 का 1 में गुणा करा देंगे। अब देखिए क्या इस स्तंभ में और कोई अवयव है, नहीं, कोई नहीं है, 0 0 है हमारा, है ना। अब हम लोग आगे वाले में कराते हैं, तो पहले पंक्ति का हम लोग दूसरे स्तंभ में अब कराएंगे, तो -1 का -1 में कराएंगे, ठीक है। और ये हम लोग दे देंगे, ध्यान दे देना, बीच में जोड़ना घटाना नहीं है, है ना। ये -1 का -1 में होगा तो 1, फिर माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, 1 का 1 में होगा तो 1। अब आप ऐसा देख सकते हैं इसका। अब देखा जाए तो ये देखिए, ये कितना बाई कितना कोटि का आव्यूह हो गया, तो इसमें एक पंक्ति है और ये 2 स्तंभ है, तो ये 1 बाई 2 कोटि का आव्यूह हो गया, है ना। और ऐसा देख सकते हैं हम लोग, इसको पंक्ति आव्यूह भी कहा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा दिया हुआ है, ये हमको मल्टीप्लाई कराना है ना। तो अब चलिए गुना कराते हैं हम लोग। पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 13 दूना 26 और प्लस 15 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरे वाले स्तंभ में कराएंगे। 13 में 0 का होगा तो 0 0 हो जाएगा, 15 दूना 30। फिर उसके बाद दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में कराएंगे तो -1 का 2 में कराएंगे तो -1 का 2 और 4 में 0 का होगा तो 0 हो जाएगा। फिर -1 4 का दूसरे वाले स्तंभ में कराएंगे तो -1 का 0 में कराएंगे तो 0 और 4 का 2 में गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8। समझ पा रहे हैं मेरा बात। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये 26 को 0 में जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, ये 30 और यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का 2 और ये 8। अब ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं 26 30, आपका 26 30 -2 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 38 यानी 38 नंबर देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इस आव्यूह को गुणा करके आपको बताना है ना, और 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको करते, देखिए पहला पंक्ति और ये पहले स्तंभ में करेंगे हम लोग। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 2 का 2 में होगा गुणा तो 2 दूना 4 और 3 5 15 प्लस लगा देंगे। अब देखिए अब कोई स्तंभ है ही नहीं, तो अब दूसरे वाले पंक्ति से फिर पहले वाले स्तंभ में करेंगे तो अब नीचे लिखेंगे। 5 का 2 में होगा तो 5 दूना 10 फिर प्लस 7 5 35। अब आप यहाँ पे देखोगे 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और ये 35 और 10 45 हो जाएगा, है ना। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन किसमें है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि 2a - 7 है ना इज इक्वल ये 1 आव्यूह हमारा पंक्ति आव्यूह जो है दूसरे पंक्ति आव्यूह के बराबर दिया है। अब बोल रहा है वहां पे ना क्वेश्चन नंबर 39 में कि a, b बराबर क्या होगा, यानी कि a और b का आपको समुच्चय पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं a और b का मान। तो देखिए जब दो आव्यूह बराबर होते हैं ना तो इसके संगत अवयव भी समान होते हैं। ये अंदर वाले को अवयव या एलिमेंट कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो अब आज ये यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, है ना। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ये 2a - 7 किसके बराबर होगा बच्चों, तो a के बराबर होगा और 7 ये 1 जो है इसके बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, तो b - 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए ना तो ये 2a, ये a है प्लस का और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2a - a और ये माइनस का 7 इधर गया तो प्लस का। अब 2a में से a घटेगा तो a बचेगा, a बराबर 7 और यहाँ से -1 इधर आएगा तो प्लस, तो यानी b का मान 2। अब देखा जाए तो अब हमसे पूछ रहा है कि समुच्चय क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे सिंपली आपको कर क्या देना है ना कि यहाँ पे लिख देना है, इसलिए a, b। अब बताइए a का मान कितना है बच्चों 7, अब b का मान क्या है 2। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं 7, 2 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 पे। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 करेंगे। 40 नंबर में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी है तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो बच्चों क्या नाम है आपका, ये 3.4 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, है ना, कि अगर आपको ए एक व्युत्क्रम ए जो है बी का व्युत्क्रम दिया हुआ है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है, एकांक आव्यूह होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है हमारा, एकांक आव्यूह। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, एकांक आव्यूह के बराबर होता है, ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एकांक आव्यूह आई के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं 41 पे, है ना। 41 क्या कह रहा है हमारा, देखिए बोल रहा है 41 हमारा कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a - a' खाली स्थान होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जब a आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो a - a' बराबर क्या होगा,
ए माइनस ए डैश क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बोल चुका है कि सममित अवयव होगा, विषम सममित होगा, शून्य अवयव होगा, एकांक अवयव होगा। तो देखिए हम लोग जब सममित और विषम सममित जांच करते हैं तो इसका हम लोग डैश निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका डैश निकालेंगे तो देखिए डैश क्या होगा हमारा, तो जब आपके पास दे दिया जाए ना यहाँ पर कि चूंकि हम लोग a माइनस बी का होल डैश अगर कह दिया जाए कि क्या होगा, तो ये a डैश और माइनस बी डैश के बराबर होता है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि a डबल डैश का मान भी आपको जो होता है a के बराबर मिलता है। तो यहाँ पे अब आ जाइए बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इसका डैश निकाल लूँ तो क्या होगा हमारा, ये a के ऊपर डैश आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 41 है हमारा, ये a डैश होगा और फिर माइनस a डैश के ऊपर भी डैश होगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी बताया क्या कि a डबल डैश के ऊपर मतलब a डैश के ऊपर डैश रहे तो क्या होता है, उसका मान a के बराबर होता है। ये a डैश मैंने लिख दिया उसी तरह, और ये माइनस a डैश का डैश क्या होगा, a के बराबर होगा। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा ये प्लस का ये माइनस का, तो a माइनस a डैश हो जाएगा। और अब आप देखेंगे तो मैंने यही अवयव लेके चला था, डैश निकाला और ये इसी अवयव के बराबर है लेकिन ऋणात्मक के बराबर है। तो हमारा a माइनस a डैश क्या हो जाएगा, एक विषम सममित अवयव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, एक विषम सममित अवयव हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होगा, एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है। ये आपको एकदम डीपली में बना लेना है अपने नोट्स पर कि ताकि आपको बाद में काम दे, है ना, राइट। चलिए 41 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहाँ पे देखेंगे बच्चों 42 नंबर कह रहा है ना कि दो अवयव a और b गुणनफल के लिए शर्त है कि, इसमें से मतलब दो अवयव दिया हुआ है, a अवयव और b अवयव, इन दोनों के गुणनफल का क्या शर्त होना चाहिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एक a अवयव ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ले लिया a b c d, है ना। तो इसमें देखिए 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2 बाई 2, और एक ले लिया हमने, इसमें गुणा करा रहा हूं मैं, एक मान लीजिए कि एक स्तंभ अवयव का यहाँ पे सी डी ले लिया, है ना, ई एफ ले रहा हूँ, ई और एफ इसमें का एलिमेंट्स है। अब इसमें देखा जाए ना तो कितना पंक्ति है बच्चों, तो इसमें आपका 1 और 2, 2 पंक्ति है, और कितने स्तंभ है, 1, तो 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। देखिए किसी भी अवयव को लिखने का इसका कोटि क्या होता है ना, तरीका, पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अब दो अवयवों का, ये दोनों अवयव का गुणा तभी पॉसिबल होता है जब पहले अवयव का ये जो स्तंभ है और दूसरे अवयव का हमारा जो पंक्ति है ये दोनों बराबर हो। तो ये वाला दोनों अलग अलग रहेगा, है ना, पहले का पंक्ति दूसरे का आपका स्तंभ वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहले का आपका स्तंभ और दूसरे का पंक्ति ये समान होना चाहिए। तो आप ऐसा देख सकते हो कि a स्तंभों की संख्या, a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है, तब जाके दो अवयवों का हम लोग गुणा कर पाते हैं, वरना हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो सी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी जाके होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे 43 कह रहा है बच्चों कि यदि a बराबर आपको दे चुका है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो a के घात 3 का मान कितना होगा, है ना, a क्यू बराबर व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a बराबर क्या दिया हुआ है, 1, फिर माइनस 1, फिर माइनस 1 और फिर 1 दिया है। पहले हम लोग a स्क्वायर निकालते हैं, a स्क्वायर निकालिए, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a इंटू a। अब इन दोनों का मान रख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम मान रखेंगे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे a का मान रख लीजिए, a का मान क्या है हमारा, तो ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर 1, और यहाँ पे भी वही होगा 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर 1। अब इन दोनों का गुणा कराना है बच्चों,
यहाँ पे गुणा कराना है तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में होगा, एक का एक में होगा तो एक, माइनस एक का माइनस एक में होगा तो प्लस एक, तो एक और प्लस एक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में होगा तो एक का माइनस एक में होगा तो माइनस एक, माइनस एक का एक में होगा तो माइनस एक होगा, तो माइनस एक और यहाँ पे प्लस रहेगा लेकिन माइनस एक ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले पंक्ति से कराते हैं, तो माइनस एक, एक से पहले वाले स्तंभ में कराएंगे, माइनस एक से एक में कराएंगे तो माइनस एक, एक से माइनस एक में कराएंगे तो माइनस एक, राइट। अब दूसरे वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में कराएंगे, माइनस एक का माइनस एक में कराएंगे तो प्लस एक, और एक का एक में कराएंगे तो प्लस एक होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए गुणा करिए, अब इसका जोड़ देते हैं, एक एक दो हो जाएगा, माइनस एक माइनस दो होगा, फिर ये माइनस दो और फिर ये दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से इसका गुणा कराते हैं हम लोग। अब देखिए ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया, हमको तो निकालना है क्या, ए क्यू का मान, तो अब हम लोग निकालेंगे, इसलिए ए क्यू बराबर क्या होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर का मान रख दीजिए, ये कितना दिया है, दो माइनस दो दो, और फिर ए अवयव का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर ए अवयव का मान रख देंगे, एक माइनस एक, फिर क्या है माइनस एक, फिर एक है। चलिए अब गुणा कराते हैं इसको, है ना। यहाँ पे गुणा करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणा करा दिया जाए तो पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में तो दो एकम दो, फिर माइनस दो का माइनस दो में होगा तो प्लस दो, फिर पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में तो दो का माइनस एक में होगा तो माइनस दो का एक में होगा तो माइनस का दो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में तो माइनस दो का एक में होगा तो माइनस दो, और दो एकम माइनस दो ही होगा, है ना। फिर माइनस दो और दो का आपको दूसरे स्तंभ में कराना है, आपको माइनस दो का माइनस दो में होगा तो प्लस दो, और दो का एक में होगा तो प्लस दो हो जाएगा। अब आप ऐसा देख सकते हैं, दो दो कितना होगा, चार, और ये माइनस का चार, फिर ये माइनस का चार, और ये प्लस का चार। अब देखिए इन सभी में से चार कॉमन कर लीजिए, चार निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का एक, फिर ये माइनस का एक, फिर माइनस का एक, फिर यहाँ पे एक। अब आप देख सकते हैं ये तो पूरा ए अवयव के बराबर है, क्या है हमारा बच्चों, ये ए अवयव के बराबर है हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, चार को हमने लिख दिया बाहर और ये मान है हमारा ए का। तो अब बताइए कि ए क्यू किसके बराबर होगा बच्चों, तो ए क्यू 4a के बराबर होगा, ऐसा हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। ए क्यू 4a के बराबर आया है हमारा, तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपका सी में करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि यदि थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री हो तो इस डिटर्मिनेंट का आपको मान निकालना है। देखिए ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो देखिए बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थीटा प्लस फाइव का मान जो है 90 डिग्री है, तो इस डिटर्मिनेंट का हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos फाइव का cos थीटा में हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाता है आपका क्या, यहाँ पे देखो वो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री है तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री है, तो आपको इसका मान फाइंड आउट करना है, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए ना बच्चों तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट का मान तो निकालना जान रहे, तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये cos फाइव का cos थीटा में होगा, तो ये cos थीटा और इनटू cos फाइव और फिर प्लस साइन, ये माइनस आ जाता है आपका, है ना, बीच में आता है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे हम लोग,
ये माइनस हमने लगा लिया, साइन फाई का साइन थीटा में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा ना तो ये फॉर्मूला प्लस में आता है, यानी कि थीटा और प्लस फाई के बराबर होगा, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस और थीटा प्लस फाई का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दीजिए। अब बताइए कॉस 90 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 0 होता है ना। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बी में आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यहाँ पे 45 नंबर दिया हुआ है बच्चों की 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट यानी कि अवयव 0 या 1 हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि एक 3/3 कोटि का आपको अवयव बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। यहाँ पे एक आपको 3/3 कोटि का अवयव बताना है, 3/3 कोटि का, ठीक है। कहने का मतलब है कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ होने चाहिए। यहाँ पे एक ये पहले पंक्ति होना चाहिए, ठीक ना, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति और 3 स्तंभ होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो प्रविष्ट है 0 या 1 हो सकते, कहने का मतलब है कि इसमें अवयव हो सकते हैं 0 या 1, ठीक ना, 0 या 1, यहाँ पे भी 0 या 1, यहाँ पे भी वही आपका 0 या 1 होगा, फिर 0 या 1 होगा, ठीक ना, यहाँ पे भी 0 या 1 होगा, यहाँ पे भी 0 या 1 होगा, 0 या 1 होगा, यहाँ पे भी 0 या 1 होगा, ठीक है। अब आप देखो ना, तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 अवयव है, तो हम बोलते हैं कि कितने आपका अवयव बन सकते हैं, कितने अवयव बन सकते हैं, तो इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, या हम लोग ये बोलते हैं कि देखिए प्रत्येक जगह पे आपका बोल दिया जाए कि प्रत्येक जगह पर आपका 2 अवयव है, या तो 0 या तो 1, और ये कितने टाइम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो या तो आप क्या करें कि अगर अवयवों की संख्या ज्ञात करना है ना, तो 2 का पावर 9 कर दें, या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार करें, तो आपका जो गुणा करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 512 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। अवयवों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कुल कितनी संख्याएं हो सकती है अवयवों की, तो कितना होगा बच्चों, तो 512 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 अवयव धर देता है, ठीक ना, और ये 3 टाइम्स होता, तो 3 का पावर आप 9 बार चढ़ा देते, 9, और जितना मल्टीप्लाई करते वो आ जाता आपका आंसर। लेकिन ये सबसे ज्यादा आपको यही पूछा गया है, ठीक ना, तो इसका चांसेस बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द बेस्ट आपका क्वेश्चन है VBI। तो आप ऐसा ऑप्शन मिला सकते हैं कि कौन सा आया है 512, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। यहाँ पे 46 कह रहा है कि यदि ए और बी, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो AB माइनस BA क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए तो 46 हम लोग ले रहे हैं, ठीक ना। अब A और B आपका सममित अवयव है, तो A डैश जो होगा वो A के बराबर होगा, और B डैश भी जो होगा वो आपके B के बराबर होगा। अगर ये बोल देता विषम सममित है ना, तो इसका डैश निकालते तो माइनस के बराबर होता है। तो फिर बोल रहा है आपसे बच्चों की AB माइनस BA किस प्रकार का अवयव होगा, तो AB माइनस BA आपसे बताना है आपको। तो AB माइनस BA का हम लोग निकालेंगे अब डैश, ठीक है। अब इसका होल डैश निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं A माइनस B का होल डैश क्या होता है, तो A डैश माइनस B डैश, अलग अलग ले लेंगे डैश, तो ये AB के ऊपर डैश हो जाएगा, फिर माइनस BA के ऊपर भी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB का जो डैश होता है ना, उलट जाता है आपका B डैश A डैश होता है, B डैश A डैश,
राइट। और बी ए का डैश होल डैश है तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, मतलब क्रम चेंज हो जाता है, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ऊपर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है हमारा कि बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर। तो बी डैश के जगह पे बी रख दिया हमने, ए डैश के जगह पे ए, फिर माइनस ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा। अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का होगा, ये माइनस का, तो ए बी माइनस बी ए। अब आप देख सकते हो बी ए होगा ये, है ना। अब आप देख सकते हो कि हमने अभी ये वाला लेके चला था और इसका डैश निकाला तो ये माइनस के बराबर हो रहा है। तो अब बताइए ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का अवयव होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा विषम सममित, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, है ना, विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, एक विषम सममित होगा, ठीक है, विषम सममित होगा, विषम सममित होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन आपको दे चुका है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दे चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो यहाँ पे 47 नंबर देख सकते हैं बच्चों, ये बोल रहा है कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग अवयव है यदि, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। ध्यान दीजिएगा कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं बच्चों, 47 नंबर का है आपका क्वेश्चन, वर्ग अवयव किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं ले लूँ ना कि जैसे 2 3 4 5, तो देखिए ये अवयव में ना हमारा 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये एक वर्ग अवयव कहलाएगा कब, जब इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो, पंक्ति की भी संख्या और स्तंभ की भी संख्या समान हो। अगर पंक्ति को मैंने m से निरूपित कर दिया और स्तंभ को n से, तो m बराबर n होना चाहिए, तब जाके हमारा ए एक क्या होगा, वर्ग अवयव कहलाएगा, ठीक है, वर्ग अवयव कहलाता है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब बताइए कि m बराबर n किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, 48 पर। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमारा कि यदि ए एक 3/3 कोटि का अवयव है ना, और बोल रहा है हो ताकि ए स्क्वायर बराबर ए है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 अब हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। ए स्क्वायर जो है ए के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, और बोल रहा है कि ए प्लस i3 का होल पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा, है ना। बोल रहा है कि ए प्लस i3 का होल पावर 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, इसके बराबर क्या होगा। तो अब आ जाइए बच्चों, अब a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ देते हैं, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग जानते हैं क्या होता है, अब इसको तोड़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी का मान क्या है i3, फिर प्लस 3a बी स्क्वायर i3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर माइनस का लास्ट में है 7a, राइट। अब देखिए a स्क्वायर का मान a है, जहां a स्क्वायर आएगा वहां पे मैं a रखूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो ये a क्यू है, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, a स्क्वायर इंटू a, है ना, और ये प्लस i का घात कुछ भी कर दीजिए, ये i ही रहने वाला है, और फिर प्लस ये प्लस 3a स्क्वायर का मान a होगा इंटू i3, फिर प्लस 3a और i3 का पावर कुछ भी कर दो, i3 ही रहेगा, और ये माइनस का 7a, ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया जाए बच्चों तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ पर कि a स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो a के ही बराबर होगा ना, इंटू a, फिर प्लस i, यहाँ पे i3 कर सकते हैं आप, है ना,
यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग देख लेना तो ए अवयव का I3 में अगर गुणा करा देते हैं ना, ए अवयव में अगर एकांक अवयव का गुणा होता है तो वो ए अवयव के ही बराबर होता है। तो ये हमने लिख लिया I3, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए ये 3a हो जाएगा, प्लस का 3a, और ये भी प्लस का 3a हो जाएगा, राइट। और ये माइनस का 7a। ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पर कि a का एकांक अवयव में अगर किसी अवयव का उसके एकांक अवयव में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही अवयव मिलता है, ठीक ना। एकांक अवयव से कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने करके देखा। अब यहाँ पे अगर देख लिया जाए ना बच्चों, तो यहाँ पे देखिए a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर, और प्लस ये I3, और प्लस ये 3 और 3 6 हो जाएगा 6a, और ये माइनस का 7a। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a के बराबर, और ये प्लस का I3 और प्लस 6a और माइनस का ये 7a था, है ना, 7a। अब बताइए यहाँ पर कि 6a और 1 6, 1 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7, यानी फाइनली यहाँ पे I3 के बराबर बचेगा। इसका जो मान होगा वो I3 के बराबर होगा। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, I3 किसमें दिया हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, तो अब आ जाते हैं 49 नंबर पे। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि यदि a बराबर आपको दिया है और b बराबर, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है a और b का मान, ये हमने लिख दिया है ना। तो हमको निकालना है बच्चों a प्लस b का मान, राइट। अब a प्लस b का मान निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा, इसलिए a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो देखिए अब संगत अवयव को जोड़ देते हैं। 11 9 कितना हो जाएगा 20, फिर 10 और 10 20 हो जाएगा, फिर 11 और 9 20, फिर आपका 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और फिर 7 और 13 20 होने वाला है, फिर 14 6 20 हो जाएगा। ऐसा अवयव आप लोग देख सकते हैं किसमें आया है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, है ना। 49 नंबर का ए हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 पे। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है हमारा कि यदि a बराबर, वही वाला क्वेश्चन है हमारा, है ना, a बराबर ये और b बराबर इतना दे चुका है, तो बोल रहा है कि 2a प्लस 2b का मान क्या होगा। अब की बार आपसे 2a प्लस 2b पूछ चुका है ना, तो हमने ये लिख लिया बच्चों। यहाँ पे देखिए कि हमसे पूछ रहा है क्या, 2a और प्लस 2b का मान, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 और 2 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, a प्लस बी, और a प्लस बी का मान किसके बराबर है बच्चों, तो a और b को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही वाला आएगा ना, 20 20 फिर 20 फिर 20, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। अब 2 का मल्टीप्लाई सब में करा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 20 दूना 40, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40 हो जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऐसा जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 50 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आ जाते हैं 51 पे। यहाँ पे 51 दिया हुआ है बच्चों की a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, है ना। a का जो मान है वो कितना दे चुका है, 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर 1। तो आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर क्या होगा, तो बस सिंपली a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर बराबर a इंटू a होता है ना। अब मान रख लिया जाए, a अवयव का मान कितना है हमारा 1 फिर माइनस 1 फिर माइनस 1 फिर 1 है, और यहाँ पे भी वही रख देंगे ना, 1 माइनस 1 फिर 1। अब चलिए इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं बच्चों। इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों तो क्या होगा, पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का 1 में होगा तो 1, माइनस 1 का माइनस 1 में होगा तो प्लस 1, फिर पहले वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ में तो 1 का माइनस 1 में होगा तो माइनस 1, माइनस 1 का 1 में होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 और 1 का यानी दूसरे वाले पंक्ति का पहले स्तंभ में तो माइनस 1 का 1 में करेंगे तो माइनस 1, 1 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस 1 का माइनस 1 में होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, है ना।
और 1 का 1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। अब चलिए अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और ये -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे 2। अब आप अगर आप चाह रहे हैं ना कि हम इसको इसमें से अगर कॉमन करना चाहें आप तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, राइट। 2 अगर कॉमन कर लेते हैं बच्चों तो 2 निकल जाएगा बाहर, और ये क्या बचेगा 1 -1, ये -1 1। अब देखा जाए तो ये तो वही आव्यूह है जो हमने लिया था, a के ही बराबर है, तो हम लोग 2 तो लिख देंगे उसी तरह, और ये हमारा आव्यूह a हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप किसमें आया है, मतलब कि a स्क्वायर जो होगा वो 2a के बराबर होगा, ऐसा 51 में हम लोग देख सकते हैं 2a। ऑप्शन नंबर आपका a करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे बोल रहा है 52 बच्चों की, यदि a बराबर आपको आव्यूह दिया है और b बराबर, तो आपको 2a + 3b का मान ज्ञात करना है ना कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, 2a और +3b का मान निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, यहाँ पे 2 और a आव्यूह का मान रखेंगे, फिर +3 और फिर b आव्यूह का मान रखेंगे, रख दीजिए। क्या दिया हुआ है 3 6 और 3 6, फिर 5 -4 दिया हुआ है ना, और उसके बाद फिर क्या दिया 7 8, उसके बाद फिर 5 6 दिया हुआ है। चलिए अब इसको ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर भी आ जाएगा, है ना। पहले तो आप गुणा कराइए, 2 3 6 और 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 2 चौके -8 हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 3 7 21 हो जाएगा, 3 8 24, फिर 5 या 15, उसके बाद 6 या 18। अब सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 6 और 21 27 हो जाएगा, 12 और 24 36 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे 10 और 15 25 हो जाएगा, और -8 और +18 कितना बचेगा 10। अब ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं 52 का 52 का देख लिया जाए, 27 36 25 10, 27 36 35 10। ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं 25 10 है ना। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। भ्रम में आके ऐसे ही मत मार दीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा 52 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, है ना, 53 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों आपका 53 क्वेश्चन नंबर है हमारा, है ना। और इसमें बोल रहा है कि यदि एक वर्ग आव्यूह a इस प्रकार है कि 3a² + 2a² + 5a + i = 0 है, तो आपको a इनवर्स बराबर है। a इनवर्स किसके बराबर होगा ये निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करा लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में इसी तरह कराया जाता है ना। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, तो हम लोग या करके भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोग कराएंगे 3a⁻³ है, इसमें भी a इनवर्स से गुणा कराइए, फिर प्लस 2a² है ना, तो a² है, इसमें भी a इनवर्स का मल्टीप्लाई कराइए। उसके बाद फिर प्लस 5a × a इनवर्स कर दीजिए, है ना, a × a इनवर्स कर देना है, राइट। उसके बाद प्लस i में भी हम लोगों को a इनवर्स से गुणा करा देना है। अब बराबर 0 में भी कराएंगे तो 0 ही होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि 3, यहाँ पे 3 और a⁻³ में से घटेगा तो कितना बचेगा a²। उसके बाद फिर प्लस 2 और a² में से a इनवर्स घटेगा तो कितना बचेगा a बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए a से a इनवर्स कट जाएगा तो खाली 5 बचेगा, राइट। और a इनवर्स का i में मल्टीप्लाई होगा ना, तो a इनवर्स ही होता है, बराबर का 0। अब आपको a इनवर्स का मान निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इनवर्स का मान निकालना है तो सिंपली अब इन सभी को भेज दीजिए, ये सभी को भेज देना उधर। तो a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये -3a² हो जाएगा, ये भी प्लस का है उधर गया तो -2a, प्लस का 5 उधर गया तो -5। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हैं या 5i भी कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें एकांक आव्यूह का भी मल्टीप्लाई कराएंगे वही होगा। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 53 का बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए यहाँ पर हमने वही लाया भी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, है ना। यहाँ पे बोल रहा है 54 ना कि यदि ए और बी, है ना, देख सकते हैं आप, बोल रहा है यहाँ पे कि यदि ए और बी वर्ग आव्यूह है तो ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा बच्चों। तो यहाँ पे 54 पे आप लोग देख सकते हैं, 54 में हमारा दिया हुआ है क्या कि ए बी का होल डैश किसके बराबर होगा। तो ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है बच्चों, तो बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ठीक है। क्रम परिवर्तित हो जाता है और अलग अलग डैश आ जाता है। तो आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ए में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 55 पे, है ना। तो 55 में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे 55 में कह रहा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है इतना, है ना, cos थीटा, यह व्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसको ए अव्यू मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आता है जरूर। आपको ए अव्यू मान लेते हैं, क्या दिया है cos थीटा, फिर क्या दिया हुआ है हमारा माइनस का sin थीटा, है ना, और फिर दिया हुआ है sin थीटा, और फिर क्या दिया हुआ है बच्चों cos थीटा, और बोल रहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो ए इनवर्स क्या होगा। तो इसको डिटरमिनेंट विधि से बना लो, बहुत ही आसान रहेगा, है ना। इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसलिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए आप, कितना हो जाएगा, cos का cos में होगा तो cos स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर बीच में आता है माइनस, साइन का साइन में होगा माइनस साइन में तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखा जाए तो बच्चों ये हो जाएगा 1। अब इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हमने बताया इसका ट्रिक बताया कि ये दोनों को आपस में बदला जाए, तो cos थीटा बदलेगा तो वही रहेगा आपका, है ना, cos थीटा और ये cos थीटा, राइट। इन दोनों में माइनस का गुणा करा दीजिए तो वो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी मान आ गया, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी मान आ गया बच्चों, और हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान आ गया। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे इसलिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 4 में, ठीक ना। तो अब यहाँ पे रख दीजिए मान, यहाँ पे 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना निकला है 1, और ये पूरा एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख दीजिए, कितना आ रहा है cos थीटा, फिर sin थीटा, फिर आपका क्या आ रहा है माइनस का sin थीटा, और फिर cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये एक से एक हट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का मान इतना ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं आप, cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा, फिर आपका माइनस sin थीटा, cos थीटा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए काफी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ आसान भी था एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ इसमें हार्ड भी क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों वो आपका थोड़ा सा और भी तगड़ा आएगा, ठीक है। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और इससे जुड़ जाएं, और बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, और बताइएगा कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उसके लिए कमेंट करें, हमें बताएं, और ये कैसा टॉपिक लग रहा है ये भी हमें बताएं जरूर, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसी पर बना के लेके आऊं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद बच्चों।